हिमालय की गोद में बसा एक प्रसिद्ध आश्रम, जहां से ज्ञान की धारा बहा करती थी। यह आश्रम न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि नैतिकता और आध्यात्मिकता का भी गढ़ था। यहां पढ़ने वाले शिष्य न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते, बल्कि सत्य, अहिंसा और परोपकार के मार्ग पर चलना भी सीखते। महात्मा बुद्ध, जो आश्रम के प्रमुख आचार्य थे, अपनी ज्ञानमयी वाणी और शांत स्वभाव से हर किसी को प्रेरित करते। उनके शिष्य उन्हें केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक मानते थे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। संजय एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ शिष्य था। वह देखने में चतुर और चालाक था, लेकिन उसकी झूठ बोलने की आदत ने उसे अन्य शिष्यों के बीच बदनाम कर दिया। शुरुआत में संजय का झूठ केवल छोटी मोटी बातों तक सीमित था। अगर वह किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता तो वह बहाने बनाता। गुरुदेव, मैं बीमार था, या गुरुदेव, मेरा सामान खो गया था, जैसे बहाने उसके मुंह से बार बार निकलते। महात्मा बुद्ध समझ जाते कि यह सिर्फ बहाने बनाता रहता है। संजय की धीरे धीरे यह आदत बढ़ने लगी। जब भी उससे कोई सवाल पूछा जाता तो वह सच छुपाने के लिए झूठ बोल देता। सहपाठियों ने उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। संजय के झूठ बोलने की आदत ने उसे अन्य शिष्यों से अलग कर दिया। संजय के जो पहले दो मित्र थे, राहुल और अभय, दोनों मित्र संजय को ज्यादा झूठ बोलता देखकर वह भी संजय से दूर हो गए। संजय की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह बात पूरे आश्रम में फैल चुकी थी। महात्मा बुद्ध ने भी संजय की आदतों को नोटिस किया। संजय पहले से ज्यादा झूठ बोलने लगा था। पहले तो वह छोटी छोटी ही बातों पर झूठ बोलता था, लेकिन अब वह हमेशा ही झूठ बोलने लगा था। वे जानते थे कि यह आदत उसके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। संजय ने महसूस किया कि अब कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। उसके झूठ ने उसे सब शिष्यों से अलग कर दिया था। एक दिन जब उसने अपने झूठ के कारण एक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो उसे समझ में आया कि झूठ से वह केवल अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसकी आदत इतनी पक्की हो चुकी थी कि वह इसे छोड़ नहीं पा रहा था। महात्मा बुद्ध ने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब संजय को सही मार्ग दिखाया जाए। उन्होंने संजय को अपने पास बुलाया। संजय महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आदत तुम्हें और दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा रही है? अभी सिर्फ तुम ही एक आश्रम में एक ऐसे शिष्य हो जो अपनी झूठ बोलने की आदत को नहीं बदल रहे हो। तुम बाकी शिष्य से क्यों अलग हो? बाकी शिष्य तो तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलते हैं। फिर तुम क्यों झूठ बोलते हो? एक सच को छुपाने के लिए तुम हजारों झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हो। संजय ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि थोड़ा झूठ बोलने में कोई भी बुराई नहीं है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और संजय से बोले, तुम्हें यह सिर्फ थोड़ा बहुत ही झूठ बोलना लगता है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, संजय, आज मैं तुम्हें झूठ बोलने के 12 सबसे बड़े नुकसान हम बताएंगे, जिसे बोलने से पहले तुम जीवन में 1000 बार सोचोगे। नंबर 1, विश्वास खोना। झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता। वह हर जगह संदेह की नजरों से देखा जाता है। जैसे एक व्यापारी जो झूठ बोलकर अपना माल बेचता है, ग्राहक उस पर भरोसा नहीं करते और धीरे धीरे उसका व्यापार खत्म हो जाता है। नंबर 2, चरित्र नष्ट होना। झूठ बोलने से व्यक्ति का चरित्र खराब होता है। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। नंबर 3, मन की अशांति। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का मन हमेशा डर और चिंता में रहता है कि उसका झूठ पकड़ा न जाए। नंबर 4, संबंधों का टूटना। झूठ रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसे की कमी के कारण परिवार, दोस्त और जीवन साथी से दूरियां बढ़ जाती हैं। नंबर 5 है। नंबर 6, धोखा देने की आदत। झूठ बोलना धीरे धीरे आदत बन जाती है, जिससे व्यक्ति दूसरों को धोखा देने लगता है। नंबर 7, अच्छे कर्मों का प्रभाव कम होना। झूठे व्यक्ति के अच्छे कर्मों पर भी लोग भरोसा नहीं करते, उसका सारा सम्मान खत्म हो जाता है। नंबर 8, आत्मसम्मान की कमी। झूठ बोलने से व्यक्ति
खुद की नजरों में गिर जाता है और उसका आत्मसम्मान समाप्त हो जाता है। नंबर 9, कानूनी और सामाजिक दंड। कई बार झूठ बोलने से व्यक्ति कानूनी मुश्किलों में फंस सकता है और समाज में अपमानित होता है। नंबर 10, आध्यात्मिक पतन। झूठ बोलने से व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर गिरता है और उसे सच्चाई का अनुभव नहीं हो पाता। नंबर 11, कर्म का फल। बौद्ध धर्म के अनुसार झूठ बोलने का दुष्प्रभाव अगले जन्म तक जाता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा कष्ट सहना पड़ता है। नंबर 12, से वंचित होना। सच्चाई में ही असली सुख है। झूठ बोलने से व्यक्ति इस सुख से हमेशा वंचित रहता है। महात्मा बुद्ध ने उस संजय से कहा, झूठ से बचो। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही तुम्हें शांति, खुशी और सफलता दिला सकता है। अब संजय समझ चुका था कि झूठ उसकी जिंदगी को कितना घातक बन रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और ना झूठ बोलने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों के बाद संजय के आश्रम में फिर से सभी शिष्य मित्र बन गए थे। अब संजय हर कार्य को समय पर करता था और उससे आश्रम के सभी शिष्य और गुरु खुश रहते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ सीखा होगा इस कहानी से और जाना होगा कि झूठ बोलने से हमारा जीवन कितना बर्बाद हो सकता है। अगर यह आपको कहानी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।